नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं कि आज के पंचांग में क्या विशेषताएं होंगी। जी निधि, तो जो आज का पंचांग है कुछ इस प्रकार है कि जो आज की जो वार चल रहा है वो हो रहा है मंगलवार, और जो पक्ष चल रहा है वो चल रहा है कृष्ण पक्ष, और जो तिथि चल रही है वो तृतीया तिथि चल रही है। लेकिन इस तिथि का हमें ध्यान देना है, ये सिर्फ 12 बजे तक है। इसके बाद से चतुर्थी का आरंभ हो जाएगा। जो लोग संकटा गणेश जी या तिल गणेश के नाम से आज का ये उपवास का दिन भी होता है, तो उसका व्रत भी रखते हैं कई लोग। नक्षत्र होता है अश्लेषा और योग होता है इनका जो होता है प्रीति। तो आज का कुल मिला के जो पंचांग है वो शुभ हो रहा है, लेकिन किसी भी कार्य का प्रदर्शन करने के लिए ये कारण जो आज का कारण लगता है वो अशुभ है। तो प्रदर्शन करने के लिए या किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आज का दिन को आप उपयोग ना करिए। धार्मिक कार्यों के हिसाब से मन की शांति के लिए, पूजा पाठ के लिए दिन अच्छा है। तो ये थी पंचांग के बारे में बात। अब इसके साथ ही मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज सकट चौथ भी है। इसे संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ और तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रियंका जी, आप दर्शकों को बताएं कि सकट चौथ का क्या महत्व है और आज के दिन क्या करना चाहिए। जी निधि, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज बहुत ही लोग जो उत्तरी साइड में रहते हैं, उत्तर भारत के जो लोग हैं और नॉर्थ साइड के जो है, बहुत सारे लोग में ये व्रत जो है प्रचलित है। तो इस व्रत की जो कहानी जो मैं कहूँगी कि वो इस तरीके की है कि जो आज के दिन ही गणेश जी ने अपने आप को अपने माता पिता के चक्कर लगा के अपने आप को प्रथम पूज्य बनवाया था। तो इसलिए ये व्रत यहाँ से व्रत की स्टार्ट हुई। और जिनके भी लोगों के घर में बहुत ज़्यादा अशांति होती है या निराशाजनक माहौल रहता है, तो आज के दिन अगर वो ये व्रत करते हैं या पूजा करते हैं तो उनके घर की निराशाजनक जो माहौल रहता है उसमें कमी आती है। तो ये जो व्रत होता है बेसिकली गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के अवसर पे हम सभी लोग इनको करते हैं, और घर में नकारात्मक ऊर्जा को कमी के लिए भी किया जाता है। चलिए, तो अब राशिफल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो चलिए 12 राशिफल के बारे में जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा जाएगा प्रियंका जी। जी, आज जो मेष राशि के जातक हैं, जो छात्र, मैं उनका पहले बता दूं कि आज उनका पढ़ाई से ज़्यादा मन किसी नई चीज़ को करने में लगेगा। कुछ रहस्यमय चीज़ को, उनका मिस्ट्री चीज़ में मन लग सकता है, कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड मन नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये ठीक है। जिस भी चीज़ की वो खोज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का उनको रहस्य जानना है, तो ये चीज़ों के लिए आज का दिन उनके लिए ठीक जाता हुआ दिख रहा है। प्रयास कर सकते हैं वो नई नई चीज़ों को करने का भी, ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से अलग। तो छात्रों के हिसाब से ये चीज़ थी। बात आती है कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी दिन ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा वर्कलोड या पेंडेंसी भी नहीं दिखाई दे रही है जो आपको तकलीफ देगी। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से सही दिख रहा है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो सकते हैं, तो उस चीज़ का हमको ध्यान देना है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या स्विच करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी दिन सही जाता दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात है तो हेल्थ की कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। माता पिता का ध्यान दीजिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, तो आज का दिन आपका अच्छा जाता हुआ और अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अच्छा ही जा रहा है। रंग है पीला, अंक है 3। तो मेष राशि वालों का दिन आज अच्छा गुजरेगा। छात्रों का मन थोड़ा पढ़ाई में कम लगेगा, कुछ रचनात्मक कार्य में उनका जो ध्यान है वो ज़्यादा आकर्षित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृष राशि। तो वृषभ राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी। जी,
वृश्चिक राशि के जो जातक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। उनको किसी का गाइडेंस मिल सकता है, उनको ऐसे मेंटोर मिल सकते हैं, ऐसे मार्गदर्शक मिल सकते हैं जो उनके करियर को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई बड़ा आपको उस चीज़ में, उस फील्ड में पहले कुछ काम कर चुका है और आपको गाइडेंस दे रहा है, तो उस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करिए। ये आप करियर को मोल्ड कर सकती है। आपके लिए करियर के हिसाब से, मार्गदर्शन के हिसाब से दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपको बहुत करियर को एक लाइन देने की, आज आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि हमें किस लेन में जाना है, किस लाइन में हमको जाना है, और ये मैं कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो ये भी चीज़ का आपको एक्सपर्ट जो रहेगा वो आपको एडवाइस दे देगा। बात रहती है पति पत्नी, घर के माहौल और पारिवारिक सुख की, तो ये चीज़ें ठीक जाती हुई दिख रही हैं। कुछ छोटे मोटे मनभेद तो लगे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप अपने फैमिली से भी हैप्पी रहेंगे। कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं दिख रहे हैं। बात आती है व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिन है। सफलता मिल सकती है अपने कार्यों में, तो जो भी काम करने का सोच रहे थे सफलता तो मिल सकती है, लेकिन आज के दिन जैसे कि कारण मैंने बताया अच्छा नहीं है, तो एग्जीक्यूट ना करें। सोच लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन एग्जीक्यूट आज नहीं करेंगे। रंग हो जाएगा इनका हरा, अंक होता है इनका 7। तो ये थी वृषभ राशि की बात। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, तो जो मिथुन राशि के जातक होंगे, आज उनमें ये चीज़ रहेगी कि अगर उनको कोई थोड़ी भी एडवाइस देगा या कुछ उनको समझाने की कोशिश करेगा, तो वो अपनों की बातों को दिल पे लगा बैठेंगे, जिसकी वजह से उनका मूड अपसेट हो जाएगा। मूड उनको वही बातें उनके दिमाग में घूमती रहेंगी कि इसने मुझसे ऐसे कैसे कहा, कि क्यों इसने ऐसा, क्या मेरी क्या बात थी जो इन लोगों को मुझे ये बोलना पड़ा। तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है, आप अपनों की बातों को मन में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप उदास हो सकते हैं। साथ ही साथ आप शांत भी रहेंगे। आज आप अपने मन का जो रहता है उदासी भरे होने के कारण कुछ रचनात्मक या कुछ अलग सा नहीं कर पाएंगे। आज उदासी से ओतप्रोत आप रह सकते हैं। साथ ही साथ जब अगर आपको कब बहुत ज़्यादा उदास लगने लगे या लगने लगे कि नहीं कोई नहीं है मेरे से बात करने वाला या कुछ नहीं, तो आप ज़रूर यूट्यूब पे जाके या कहीं पे भी जाके मूल मंत्रा को सुन लीजिए। उससे रिलैक्सेशन होता है, उससे एक आपका माइंड जो रहेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, अकेलेपन की भावना दूर होगी। रंग हो जाता है इनका काला, अंक होता है इनका 5। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सबसे पहले नाम बताएं, साथ ही जन्म तारीख, स्थान और समय बताएं। जी, हमारा नाम ऋषभ है और 10 नवंबर 1996 डेट ऑफ बर्थ है। जी ऋषभ, आपका जन्म समय और स्थान भी बताएं। रात को 12:21 है। दुर्ग जिले से हैं। दुर्ग जिला। जी, आपका सवाल क्या है? कैसा रहेगा आज का दिन कैसा जाएगा हमारा? तो ये ऋषभ जुड़े हमारे साथ दुर्ग जिले से। उनका सवाल है कि आज उनका दिन कैसा जाएगा। जी, मैं ओपन हो रहा है इनका चार्ट। और ऋषभ, और कुछ बात का आपको, और कुछ प्रश्न तो आपके नहीं है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है। बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और आज का दिन इनका कैसा जाएगा, ये सवाल है ऋषभ के। जी ऋषभ, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे आप अगर बोल रहे हैं मुझसे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका चार्ट जैसा दिखता है, जिस तरीके से उसमें स्थिति दिखती है, तो ऐसा लगता है आप हर चीज़ में नंबर 1 आने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 आने के साथ साथ ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप थोड़ा बहुत, आपका कॉन्सेंट्रेशन भले ही भंग हुआ होगा, लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बोर्ड्स नज़दीक है, उस चीज़ की भी आपको डे बाय डे आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे। साथ ही साथ अपनी वर्किंग टेबल पर जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, एक बैम्बू प्लांट या ग्रीन प्लांट रख सकते हैं जो एंटी ग्रेविटी ग्रो करता हो, तो उसको देख के आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बिल्ड होगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का दिन भी ठीक है आपके हिसाब से, चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, आपको कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं है। आप खुद हर चीज़ में नंबर 1 आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा प्रियंका जी? जी,
आज कर्क राशि वालों को किसी चीज़ की जो रहेगी चिंता सता सकती है, किसी अपने भविष्य को लेके चिंताजनक हो सकते हैं, अपनों के लिए चिंताजनक हो सकते हैं, अपनों की हेल्थ की वजह से चिंताजनक हो सकते हैं। थोड़ी चिंता उनके दिमाग में रह सकती है। नई जॉब की तलाश में भी रह सकते हैं। इस टाइम उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे ख्याल से वो अगर उनको नहीं मिल रही है जिन भी जातकों के लिए, तो वो आज सर्च पे रह सकते हैं। और आपको चाहिए कि आज आप अपने मन को शांत रहें और सोच के, विचार के अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तो ये चीज़ आपके लिए आज के लिए मेरी एडवाइस होती है कि चिंता जब आपको बहुत होती है किसी भी चीज़ की, तो कई बार बेफिजूल की चिंताएं होती हैं। हमको अपना टारगेट सेट करना चाहिए। जो चीज़ें आपके हाथ में है उस चीज़ की आप चिंता करें तो चलता है कि ठीक है, जो हम सही कर सकते हैं उस चीज़ की हम चिंता कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि किसी की हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है, किसी का टेम्परेमेंट हमारे हाथ में नहीं है, किसी की वजह से दुखी होना आपके हाथ में है, तो जो चीज़ें आपके हाथ में उसको आप कंट्रोल करिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो कि सिर्फ गॉड ही हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ को उन्हीं के ऊपर छोड़िए और आगे बढ़िए। शुभ रंग होएगा इनका गुलाबी, अंक होता है इनका 3। तो आज कर्क राशि वालों को खास सलाह दी गई है कि अपने मन को शांत रखें, साथ ही उसके बाद कोई लक्ष्य का निर्धारण करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी, आज सिंह राशि के जो जातक हैं वो बहुत ही खुशनुमा रह सकते हैं। हो सकता है उनके घर में खुशहाली का माहौल हो जाए, कोई मेहमान आ जाए और अपने बात जो उनका जो कल्चर रहेगा, घर का जो माहौल रहेगा, घर का बहुत खुशनुमा रहेगा और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। अपने सुख दुख जो बांटने का आज उनका माहौल हो सकता है। प्रेम बढ़ सकता है आपस में घर वालों का। तो आज का दिन इनका जो रहेगा बहुत खुशनुमा गुजर सकता है। वर्क की बात आती है तो वर्क टेंशन इनको रहेगा ही नहीं। आज ये इतने अच्छे से अपने आप को दिखाएंगे, अपने कॉलीग्स के साथ से भी प्रेम से रहेंगे, क्योंकि इनके मन में एक उत्साह रहेगा कि मेरे घर में कोई आने वाला है या कुछ तरीके। तो आज ये सुबह से ही खुश रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेंगे। व्यापारियों के लिए भी सफलता दिखाई दे रही है, धन लाभ की स्थिति उत्पन्न हुई दिखाई दे रही। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत दिन बाद खुशियों का मौका आया है, तो आप इस पल को पूरा जिएंगे भी। रंग हो जाएगा पीला, अंक होता है इनका 4। तो वाकई आज सिंह राशि वालों के सितारे बुलंद रहेंगे, अच्छा दिन जाएगा, खुशनुमा पूरा दिन गुजरेगा, पारिवारिक लोगों के साथ और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, जो कन्या राशि के जातक होंगे वो उनको आज अपने वर्क की तरफ, अपने काम के तरफ जो रुझान रहेगा वो कम हो जाएगा। और इसलिए कम होगा क्योंकि उनको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। जितना वो काम करते हैं उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आज नया काम इस काम को बदल के नया काम या नई नौकरी के बारे में भी सोच सकते हैं, या खुद का नया व्यवसाय करने का भी आज वो सोच सकते हैं। तो आपको जब ये फीलिंग आती है कि मुझे एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, मैं वो काम करता हूँ और उस तरीके का मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो सही बात है, स्विच करने का सोच सकते हैं और जहाँ हमारी वैल्यू उधर आप काम कर सकते हैं, या आप अपना भी काम कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ के काम करने की आवश्यकता होती है। आपकी वजह से आपका परिवार चलता है। कई लोग ओनली अर्नर होते हैं अपने घर में, तो उस जगह अपने मेंटल स्टेट की वजह से हम 4 जन को और सफ़र कराएं, ये चीज़ की गलत बात होती है। तो पहले अपनी मेंटल स्टेबिलिटी देखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना है कि मैं अगर 3-4 महीने कुछ नहीं कर पाया या मुझे नया ऑफर नहीं मिला तो मेरा परिवार रन हो पाएगा कि नहीं। मेल्स फीमेल्स दोनों के ऊपर ये जाती है। तो पहले अपने मनी कैपिटल देखें आपके पास है। स्विच करने से पहले सोच समझ के काम छोड़ने की कोशिश करा कीजिए दिमाग से, और लोगों से जो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ों के, अगर आप नया करना चाहते हैं तो एडवाइस ज़रूर लीजिए। शुभ रंग होएगा संतरी, शुभ अंक होता है 1। तो ये थी कन्या राशि की बात। आज कुछ नया करने का विचार कन्या राशि के जातकों के मन में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा प्रियंका जी?
आज तुला राशि के जो जातक हैं, बहुत दिन से उनके मन में जो अनसुलझे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उलझन में थे, वो पारिवारिक स्थिति की वजह से, अपने बच्चों की वजह से या किसी घर के बड़े की वजह से, किसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा उलझन में चल रहे थे। तो आज वो निर्णय ले लेंगे, आज वो उस उलझन को खोलने की कोशिश करेंगे, आज वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनके मन को शांति मिलेगी, मन में शांति का भाव हो जाएगा कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अगर वो स्विच करना है, नहीं करना है, मुझे इनसे अलग होना है, नहीं होना है, जो बीच में फंसे चल रहे थे बहुत दिनों से, तो वो चीज़ें आज उनको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो उस हिसाब से उनको मन की शांति का अनुभव होगा। मन की शांति के अनुभव के बाद ही वो कुछ निर्णय पे आ पाएंगे। तो आप भी बहुत सोच समझ के काम कीजिए। आप भी लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, बात करने से बात करेगी। हर किसी को हर कुछ बताने की, मैं बार बार कहती हूँ, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। वो जो आपको पता है कि मेरे दुख में थे और मेरे पीछे स्टैंड खड़े रहते हैं, एक वॉल की तरह मेरे पीछे रहते हैं, उनसे अपना दुख साझा करिए। उनसे निर्णय लेने में आपकी मदद हो जाएगी। रंग हो जाएगा भूरा, अंक होता है इनका 2। तो ये थी तुला राशि की बात। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी, आज के दिन जो वृश्चिक राशि के जातक है, रोमांटिक लाइफ के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से आज का दिन उनके हिसाब से बना है, ऐसा लग रहा है। आज जो कपल्स रहेंगे, जो न्यूली वेड्स कपल हैं, या जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या जो रिलेशनशिप में हैं, उनके हिसाब से दिन अच्छा है। आज जो गर्ल एंड बॉयज़ रहेंगे, दोनों एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए कोशिश करेंगे, गिफ्ट दे सकते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ें इनका लव के हिसाब से आज इनका दिन अच्छा जा रहा है, होता है। और बाकी चीज़ों का सपोर्ट भी इनको मिल रहा है। हालांकि आपको अपने माता पिता की ध्यान दीजिए, उनका भी बातें सुनने की आज आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ आज आप कुछ नया ना प्रयास करें, आज आप कुछ नया प्रयास ना करें। वर्क से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, अपने पार्टनर्स के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप वर्क से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको प्रयास ना करें। लव के हिसाब से लव के हिसाब से इनका जो आज का दिन है, किसी को प्रपोजल दे सकते हैं या शादी के लिए कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हाँ होने के अधिकतर चांसेस होते हैं। शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 8। तो ये थी वृश्चिक राशि की बात। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? धनु राशि के जो जातक रहे हैं, कार्य क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं। जो कार्य सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, आज उनका दिन अनुकूल उनके हिसाब से जाएगा। थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उनके किसी मित्र का आगमन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनको बहुत खुशी हो सकती है। नया किसी इंसान से मिलने की भी कोशिश हो सकती है, मन भी अच्छा हो सकता है। वाद विवाद अगर किसी से चल रहा था, अपने करीबी जन से चल रहा था या मित्र से चल रहा था, तो वो दोस्ती भी आपको सुलझ सकते हैं और दोस्ती में भी कुछ नया हो सकता है आपके लिए, जो कि अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा स्लेटी, शुभ अंक होगा इनका 6। अब जो नेक्स्ट जो बात होती है मकर राशि। तो मकर राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, मकर राशि वाले एक मानसिक रूप से आज पीड़ित हो सकते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव ले सकते हैं। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन होने की संभावना है, जिसके कारण इनके रिश्तों में कटुता आ सकते हैं। तो आज आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे मकर राशि के जातक। आपको चाहिए कि आज आप सुबह से ही अपने आप को आज थोड़ा भक्ति में लगा लें, थोड़ा उसमें लगा लें, तो आपकी चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। जो लोग भक्ति में नहीं जाना चाहते या अध्यात्म की ओर नहीं जाना चाहते, वो मेडिटेशन को अपना सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे, सुबह से स्टार्ट करेंगे, अपने आप को 5 मिनट दीजिए। अपने आप को अगर आप 5 मिनट देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप जो आप पूरे दिन चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे वो कम हो जाएगा। बिना बात के किसी ऊपर चिल्ला सकते, तो ये चीज़ का वाणी का नियंत्रण रखने की भी आपको ज़रूरत है। आपके रिश्ते इससे खराब होंगे और कुछ नहीं होगा। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 4। तो ये थी मकर राशि के बाद अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की खास सलाह आप लोगों को दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा प्रियंका जी? कुंभ राशि के जो जातक रहेंगे, हर तरीके से दिन तो ठीक जाता हुआ रहेगा, लेकिन ये आज अपनों से हारेंगे। आज इनको इतना फोर्स कर देंगे किसी चीज़ का, इनकी बात नहीं मानेंगे और किसी चीज़ पे
अड़ जाएंगे इनके साथ। तो वो चीज़ आज जो पेरेंट्स है कुंभ राशि के, उनके बच्चे उनसे कुछ अपेक्षाएं कर सकते हैं, कुछ अनचाहे अपेक्षाएं कर सकते हैं जो वो नहीं पूरा कर सकते। इस चीज़ में वो आपसे थोड़े दुखी हो जाएंगे कुंभ राशि वाले। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन अच्छा जा रहा है, लोगों की अपेक्षाओं की वजह से इनको आज दुख हो सकता है। तो आपको ये करना है कि जो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है एटलीस्ट उनको सुन लीजिए, धीरे धीरे उस पर बात करके उनको अपने पॉइंट सुलझाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। शुभ रंग होगा सफ़ेद, शुभ अंक होता है इनका 5। तो ये थी कुंभ राशि के जातकों की बात। करीबी आपसे अपेक्षा रख सकते हैं, तो उनकी बातें सुनने की खास सलाह जो आपको दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली और अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। तो मीन राशि के बारे में जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा जाएगा। प्रियंका जी बताइए। जी निधि, जो मीन राशि के जातकों को आज धन हानि हो सकती है, व्यवसाय में थोड़ा घाटा हो सकता है, पर इस चीज़ को आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के दिनों में इस घाटे की भरपाई होने की भी आशंकाएं दिख रही है। तो घाटा हो सकता है, आप सजगता ही बरत सकते हैं। देख लीजिए आप जहां साइन करें, क्या करें, किसको लोन ले रहे हैं, इस चीज़ों में भी थोड़ी सतर्कता आप कर देंगे तो ये चीज़ें काउंटर हो जाएंगी, थोड़ा कम आपको घाटा हो। अदरवाइज इसको दिल पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की भरपाई भी आगे के दिनों में हो जाएगी। काम पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आपके लोगों पे जो आपके नीचे काम करते हैं। शुभ रंग नीला, शुभ अंक होगा इनका 9। तो ये थी 12 राशि फल की बात। आज आपको बताया गया कि आज आपका दिन राशि के अनुसार कैसा गुजरेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रियंका जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय साझा करने के लिए। और इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।